तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो टॉपिक है नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स हमने कर लिया है और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखेंगे आज। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इफ टू सेट्स ए एंड बी इज गिवन, दो सेट अगर आपको गिवन है सेट ए एंड बी, देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है हम इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, इसमें उल्टा यू लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, इसका मतलब है इंटरसेक्शन का। ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन होता है, प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है ए इंटरसेक्शन बी का, वो डेफिनेशन होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को भी, है ना, और एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी को भी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये एंड आपने ध्यान रखना है, जैसे यूनियन में और होता है वहां पे एंड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका थियोरेटिकल मीनिंग ये भी है कि सेट ए एंड बी ऐसा भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपसे इंटरसेक्शन के बारे में ही पूछा है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लैरिटी होगी आपको कि ए एंड बी और ए और बी में क्या डिफरेंस है। अगर सेट ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1,2,3,4,5 एंड सेट बी आपको गिवन है 2,3,4। ठीक है, तो हम जब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके अंदर ध्यान रखना है डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है कि जो एक्स है, जो एलिमेंट आप लिखेंगे इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ठीक है, वो ए के अंदर भी होना चाहिए एंड बी के अंदर भी होना चाहिए। एंड बी है, ध्यान रखना। तो क्या वन सेट ए के अंदर है, बी के अंदर है? नहीं है, बी के अंदर, तो वन नहीं आएगा। ठीक है, क्या टू ए के अंदर है? बिल्कुल है। बी के अंदर है? बी के अंदर भी है, तो ये टू आएगा इसके अंदर। ठीक है, थ्री देखते हैं, थ्री ए के भी अंदर है, बी के भी अंदर है, तो बिल्कुल थ्री भी आएगा इसके अंदर। फोर ए के भी अंदर है, फोर बी के भी अंदर है, तो फोर भी आएगा। फाइव देखिए ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ए एंड बी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से, मतलब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखते हैं कि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, है ना, ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं इस सेट के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। ठीक है, एक ये सिंपल डेफिनेशन है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन ये आपको समझ आ गया होगा। हो सकता है दो सेट के बीच में कोई इंटरसेक्शन ना हो, तो उस केस में वो नल सेट आ जाएगा। अभी हम इसके ऑपरेशंस करेंगे, उससे भी क्लियर होगा, और प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बेसिस पे भी आपको काफी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बात वही है, दो सेट्स गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम ए माइनस बी लिखते हैं, है ना। ए माइनस बी का मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है, वो ये है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का डेफिनेशन ये है। ठीक है, ए माइनस बी का डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या है। सेट अगर आपको ए यही दिया हुआ है, ठीक है, और सेट बी यही दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने ए माइनस बी लिखना है इसी के लिए, है ना, इसी एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ए माइनस बी लिखना है, तो हमारे इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, और जो एलिमेंट्स बी के अंदर हैं वो नहीं आएंगे, है ना। मतलब ए के एलिमेंट्स जो बी में है वो हटा देने, घटा देने हैं आपको। हटा देने हैं, समझ लीजिए, घटा देने हैं, एक ही बात है, डिफरेंस का मतलब है। तो देखिए वन वन तो सेट ए के अंदर है, ए वाले एलिमेंट्स तो आने ही है।
लेकिन क्या वो बी के अंदर है? ठीक है, बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो 1 तो आएगा ही। फिर उसके बाद 2 की बात करें, ठीक है, तो 2 देखिए बी के अंदर है, और डेफिनेशन ये कहता है वो बी के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 तो है, तो 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि बी के अंदर है। सिमिलरली 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 बी के अंदर है। 4 नहीं लिखेंगे, 4 भी बी के अंदर है, ठीक है। 5 सेट ए के अंदर ही है, तो 5 लिखेंगे क्योंकि बी के अंदर नहीं है। तो ए माइनस बी ये बनेगा। आप इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर है वो ए में से माइनस कर देना है ना। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं कि ए में से बी वाले सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हमें बी माइनस ए पूछ लेता है ना, अगर बी माइनस ए पूछ लेता फिर देखते हैं उसको क्या करते हैं। अब बी वाला पहले देखना है ना, बी में से ए वाले एलिमेंट हटाने हैं, ठीक है। तो बी में से पहले, जैसे बी में 2 है तो वो ए के अंदर भी है, तो हटाना है ये। फिर 3 है, 3 बी में भी है तो 3 ए में भी है, तो ये भी हटाना है, ठीक है। 4 की बात करें, 4 बी में है लेकिन उसको भी हटाना है क्योंकि ये ए के अंदर भी है, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि ये नल सेट होगा, ठीक है। बी माइनस ए नल सेट होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। से कि हमें सेट ए दे दिया 1, 2, 3, A, B, C, ठीक है। सेट बी दे दिया हमें 2, 3, B, C, 5, ठीक है। ये दो सेट हैं कोई भी। अब हमारा टारगेट ये है, हम अब सारा कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो जो हमने किया थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपको ए यूनियन बी लिखना हो, ठीक है, अगर आपको ए यूनियन बी लिखना हो, ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स लेते हैं, तो ए के एलिमेंट्स तो पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, A, B, C, और बी के भी एलिमेंट लिखने होते हैं ए यूनियन बी में। तो बी के एलिमेंट में 2 है तो 2 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, नहीं लिखेंगे दोबारा। 3 है तो 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा। बी है तो बी भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा। सी है तो सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे दोबारा, ठीक है। 5 नहीं है, ठीक है, ए में नहीं है, लिखा भी नहीं है हमने, तो ए यूनियन बी है। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये सारे ऑपरेशंस कहते क्या है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या क्या कहा है कि आपको ए और बी की कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, जो ए में भी हो जो बी में भी हो, याद रखना है ना। तो 1 तो ए में है बी में नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन 2 की बात करें तो 2 दोनों में है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। 3 भी दोनों में है, सिमिलरली आप देख सकते हैं 3 भी दोनों में है। ए तो नहीं आएगा क्योंकि ए फर्स्ट सेट में है, ए में है बी में नहीं है, लेकिन में है, ठीक है, तो बी और सी भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी और सी भी आ गया। 5 तो सिर्फ सेट बी में है, ए के अंदर नहीं। इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने होते हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने यूनियन में। तीसरी बात, अगर आपसे ये पूछ लिया गया ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है कि सेट ए में से बी वाले एलिमेंट्स हटा देने, ठीक है। तो बी वाले एलिमेंट्स हटा देने, तो देखिए ये 2 बी में भी है तो हट गया, ठीक है। 3 भी बी में है तो हट गया, ठीक है। बी भी दोनों में है तो ये हट गया, ठीक है। सी भी दोनों में है तो ये हट गया, ठीक है। बचा क्या? ए में से बी वाले हटाने हैं, तो बचा क्या हमारे पास? 1 बचा, ए बचा, ठीक है, 1 और ए ही बचा, ठीक है ना। सिमिलरली आपसे इसी में बी माइनस ए पूछ लिया जाता, अगर बी माइनस ए पूछ लिया होता तो बी माइनस ए करेंगे, तो बी में से अब आपने ए वाले एलिमेंट रन, तो बी में पहला एलिमेंट है 2, वो ए के अंदर भी है, नहीं लिखना है आपने। दूसरा एलिमेंट है 3, वो भी ए के अंदर है, नहीं लिखना है। फिर तीसरा एलिमेंट बी है, बी भी ए के अंदर है, नहीं लिखना है। सी भी ए के अंदर है, नहीं लिखना है, लेकिन 5 जो है वो ए के अंदर नहीं है, तो इसको हम 5 को ये लिखेंगे, ठीक है। और जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर आपसे इससे पहले नहीं लिखा हो कहीं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सिंगलटन सेट है ये, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो ए यूनियन बी का तो हमने बना ही लिया था, ए इंटरसेक्शन बी का बना लेते हैं, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमने ये बना दिया, इसके अंदर दो सेट हम ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। सेट ए ये है, ठीक है, और सेट बी ये मान, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है,
इसके अंदर देखिए ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, है ना, इसके अंदर क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी, यही मतलब है, यही हमने सिंपल डेफिनेशन लिखा था। तो इसमें जो कॉमन एरिया होगा वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया हम सेट कर रहे हैं जो दोनों के बीच में है, ठीक है, तो ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी का है। अब हम देखते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया, नल सेट का मतलब कि इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, है ना, इनके बीच में सेट ए और बी के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जब कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो वो तो अलग अलग ही होंगे, है ना, ये इंटरसेक्शन बिल्कुल होगा ही नहीं इसके। सेट ए अपना अलग होगा, सेट बी अपना अलग होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई कॉमन चीज है ही नहीं, ठीक है, ये ध्यान से, ठीक है, तो यही है, हमें दो केसेस हमने ए इंटरसेक्शन बी का बना लिया। अच्छा, अब अगर ए माइनस बी का बनाना हो, ए माइनस बी का, ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर आप बना सकते हैं, ठीक है, और a माइनस बी की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि पहले तो a और b के बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है ही है, ठीक है, तो ये a है और ये b है, ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे इस एरिया की तो ये एरिया आपको क्लियर है कि ये एरिया क्या है, ये एरिया है a इंटरसेक्शन b वाला एरिया है ना, ये a इंटरसेक्शन b वाला एरिया है, ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये सेट बी है, तो ये वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है, ठीक है, ये सारा एरिया ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक है, लेकिन अगर हमें ए माइनस बी देखना है, मतलब ए में से बी वाले पार्ट्स हटा देने हैं, तो ये तो पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा ए है ना, ये पहले वाला जो सर्कल हमने बनाया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, ये पूरा का पूरा ए है, इसके अंदर से बी वाला पार्ट आपको हटाना है ना, बी वाला पार्ट इसमें कौन सा है, बी वाला पार्ट इसके अंदर, ये वाला पार्ट जो है वो बी में भी है, तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो बी के अंदर भी है, तो ये पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो जो पार्ट बच गया सेट ए में से आपने बी वाला पार्ट हटा दिया, तो ये वाला पूरा रीजन ए माइनस बी का बच गया, ठीक है, तो ये जो रीजन बचेगा आपका, ये पूरा रीजन ए माइनस बी का रीजन है ना, ये ए माइनस बी का रीजन, क्लियर है ये सबको, है ना, कि ए में से ही आपको बी हटाना है, ठीक है, तो ये वाला रीजन ए माइनस बी का है। सिमिलरली अगर बी माइनस ए पूछ लेते फिर तो आसान है, अब देखना बी माइनस ए वाला रीजन अगर आप इसी में पहले वाले ही डायग्राम में देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा बनाने की वैसे जरूरत नहीं है ना, बी माइनस ए मतलब सेट पूरे बी में से ये दूसरे वाला सर्कल तो ये बी का है, ये वाला सर्कल पूरा ये बी का है, ठीक है ना, ये वाला एरिया पूरा बी कवर कर रहा है, ठीक है, इसमें से ए वाला रीजन कौन कौन सा है, ये वाला रीजन है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला रीजन है, आपने हटा देना है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन वाला रीजन आपने हटा देना है, तो ये जो पार्ट बच गया पूरा, ठीक है, जिसको मैं, ठीक है, हम येलो पार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन बच गया, ठीक है, ये रीजन पूरा ये रीजन बी माइनस ए का रीजन, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, तो वो क्लियर है कौन सा रीजन है, बी माइनस ए का रीजन है ना, ये बी माइनस ए का रीजन। थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं कि देखिए अगर आपको सेट ए दिया हुआ है और ये सेट बी दिया हुआ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वो बी माइनस ए का रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो बी माइनस ए का रीजन है, ठीक है, और ये जो बीच वाला रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, क्लियर है ये सबको, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये ए माइनस बी का रीजन है, ये बी माइनस ए का रीजन है, और ये वाला रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का रीजन, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के ही, तो हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखिए एक सेट का इंटरसेक्शन इटसेल्फ के साथ खुद के
इंटरसेक्शन, ठीक है, खुद के साथ ही इंटरसेक्शन क्या आएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों के बीच दोनों सेट एक ही हैं, तो दोनों के साथ में कॉमन एलिमेंट सेट ए ही आएगा, है ना, वो क्लियरली आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने ए के भी एलिमेंट लिखने होते हैं और बी के भी एलिमेंट लिखने होते हैं, तो दोनों का एलिमेंट सेट ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन किसी भी सेट ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ में, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट तो होगा नहीं, है ना, ए के में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, नल सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, नल सेट ही आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में, सॉरी यूनिवर्सल सेट के साथ में, ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन ही देखना होता है, तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट ए होगा, ठीक है, तो अगर सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन, ये भी सेट ए ही आएगा, क्योंकि आपको कॉमन एलिमेंट ही देखना होता है, तो ए तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आप नहीं कह सकते, है ना, यूनिवर्सल सेट आप नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी ए है, ए इंटरसेक्शन ए, तो ये ए ही आएगा, ठीक है, इनके कॉमन। फोर्थ बात करें, ठीक है, तो फोर्थ बात करते हैं, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, तो ये दोनों भी सेम होंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमने ये उसमें भी किया था कि उसमें यूनियन वाले में भी, है ना, यूनियन भी कॉम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो एसोसिएटिव भी होता है ये, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है कि पहले बी इंटरसेक्शन सी किया, फिर उसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, ये इक्वल होगा अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन आप सी के साथ मिलेंगे, ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिस्ट कर लेना है, मेरे ख्याल से समझ भी आता आ रहा होगा आपको, अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सारा ये आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज में सब क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव भी होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है, ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगा, ये भी होगा क्लियर और ये भी होगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो क्या है कि ए अगर यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है, तो ये जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम इसको ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए बी के साथ में यूनियन, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और फिर ए का यूनियन सी के साथ में, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफी कम मिलेंगे, लेकिन कंपटीशंस वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, तो ये नोट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए नाम भी डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो यूनियन, इसमें तो एक ही बार यूनियन था, यहाँ पे दो बार यूनियन आया, तो डेफिनेटली यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक यूनियन बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको अदर लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, इसका दूसरा रिजल्ट भी हो सकता है, दूसरा रिजल्ट क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए बी के साथ इंटरसेक्शन हुआ, फिर बीच में यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन किस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, है ना, ओवर यूनियन, ठीक है, तो ये मैंने सिंबल में लिख लिया कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, तो फिर से आपको बता रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, ओके, तो ये था कुछ ऑपरेशंस,
रिलेटेड टू इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट है, फाइंड द यूनियन। आपको क्या फाइंड करना है, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, आपको यूनियन ही फाइंड करना है। तो सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, यानी कि पहले वाले केस में आपको क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। यूनियन में देखिए आपको एक्स के भी एलिमेंट्स लेने होते हैं, वाई के भी एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 1 3 5 ये तो लिख लीजिए, 1 3 5 लिख लीजिए। अब देखिए क्या वन वाई के अंदर भी है, वाई के भी एलिमेंट्स लेने हैं इसके अंदर, तो वाई वन वन दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लिख चुके हैं। 2, ठीक है, तो 2 वाई में है, एक्स में नहीं है, लिखना पड़ेगा इसको भी क्योंकि वाई के भी एलिमेंट्स लेने हैं। लेकिन 3 3 तो ऑलरेडी एक्स में है और ये हम लिख चुके हैं, तो एक्स यूनियन वाई यही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमें ए और बी का यूनियन निकालना है। तो नेक्स्ट में हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो इसमें भी ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स आएंगे सारे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स आप क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, बी में ऑलरेडी ए है तो ए को आप दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं पहले ही। ठीक है, बी बी नहीं लिखा हुआ तो बी भी आएगा, सी भी नहीं लिखा है तो सी भी आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, सेट ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो थर्ड सेट ए हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। 3 का मल्टीपल पहला तो 3 ही आ जाएगा नेचुरल नंबर, फिर 6, फिर 9, 3 का मल्टीपल जो 3 के टेबल में आते हैं वो लिखना है, 12 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट लिखने का तरीका आपने सीखा हुआ है, ठीक है, कि लास्ट में 3 डॉट लगा देने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सेट है। और सेट जो बी है वो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो सेट बी है वो है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो ये कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 6 से लेस देन चाहिए, ये ध्यान रखना, छोटा चाहिए, 6 नहीं आएगा। ठीक है, इनका हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ए देखिए बहुत बड़ा सेट है, इसके तो सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही, है ना, इसके सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही। इसके अंदर 3 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर आप मिला के मिक्स करके लिखना चाहें तो आप पहले बी के भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 5 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं 3 6 9, ठीक है, 12 एंड ये भी इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी, ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए थे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए थे, ये लिखना था। 3 इसमें 2 बार आ रहा था, ए में भी आ रहा था बी में भी आ रहा था, उसको आपने एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ए यूनियन बी। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से 6 के बीच में, है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है। तो सेट ए जो है एक से बड़ा नेचुरल नंबर, है ना, एक से बड़ा चाहिए, ध्यान रखना, एक से बड़ा चाहिए नेचुरल नंबर। तो एक से अगला नंबर जो है 2 है, नेचुरल नंबर 2 3 4 5। अच्छा, 6 में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 6। ठीक है, 6 भी आएगा। सेट बी लिख लेते हैं। सेट बी है क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 6 and 10। इसमें 6 और 10 लेना नहीं है, तो 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 7 8 और 9। 10 लेना नहीं है आपको, है ना। अब इनका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे, 2 3 4 5 6, ये तो सारे एलिमेंट्स तो आने ही है, 2 3 4 5 6। उसके बाद बी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए, तो 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, थर्ड का हो गया और फोर्थ का हो गया, सॉरी, फिफ्थ का देखते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ के लिए, है ना, फिफ्थ के लिए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और ये नल सेट दिया हुआ है, इसका यूनियन तो नल सेट ही आएगा, है ना। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, ये है 1 2 3, और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो बी में तो ऑलरेडी एलिमेंट ये है ही नहीं, ये तो नल सेट है ना, है ना, ये नल सेट है तो इसके अंदर तो एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी ये आएगा। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो देखिए कि एक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कर लिया यहाँ पे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन था, ए यूनियन नल सेट, वो ए ही आता है एलिमेंट। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि आपको कि ये प्रॉपर्टीज भी हम कुछ
जब क्वेश्चन करेंगे उसमें क्लियर होते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि लेट सेट ए दिया हुआ है ए कॉमा बी, ठीक है, सेट बी दिया हुआ है आपको ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। हमें तो पहले ये पूछा है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वो तो सबसेट आपको क्लियरली दिखाई देता है कि ए का एलिमेंट जो भी है, जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी है। तो हम ये यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सिंस ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, ओके, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, दिस implies set A is a subset of B, ठीक है। तो ये ट्रू है, बिल्कुल है ना, ये रिजल्ट जो ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं यस A इज सबसेट ऑफ B। व्हाट इज A यूनियन B? व्हाट इज A यूनियन B? अगर हम अब A यूनियन B निकालें, ठीक है, तो इसके अंदर A के भी एलिमेंट, A का एलिमेंट क्या है, A कॉमा B, है ना, A के एलिमेंट यही है A कॉमा B, और B के भी एलिमेंट लिखने होते हैं, तो A और B ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखना नहीं है। C नहीं लिखा तो C भी लिख देंगे। अच्छा ये है क्या, ये है क्या, ए बी सी, ये कौन सा सेट है, सेट है ये बी, तो ए यूनियन बी सेट बी के ही बराबर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया है जो आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज हो सकता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, बी ही आएगा, जिसका सबसेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, हम आगे भी क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है, या फिर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली थर्ड की बात करें तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो इसका हमने आंसर यहीं पे कर लिया, ये थर्ड का भी आंसर यही हो गया कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी। एनसीईआरटी वालों की एक खासियत होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही पूछ लेते हैं, है ना, आपको टेंथ में ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में ही बता देते हैं, ठीक है, तो ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते